नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा 2025 पर रेडियो रिपोर्टक संग हम राकेश चंद्र नंदन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आई परीक्षा पर चर्चा के 8म संस्करण में विद्यार्थी लोकनि सँ संवाद केलनि। एहि अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री परीक्षा तैयारी, तनाव प्रबंधन ओ व्यक्तिगत विकास पर मार्गदर्शन देलनि। परीक्षा पर चर्चा ई 8म संस्करण स्वयं में विशेष रहल। एहि संवाद कार्यक्रम में प्रत्येक राज्य ओ केंद्र शासित प्रदेशक छात्र के सम्मिलित कयल गेल। हिनका लोकनिक चयन राज्य आ केंद्र शासित प्रदेश बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि सँ कयल गेल छल। सरल आ रोचक ढंगे भेल एहि संवाद कार्यक्रम में विद्यार्थी लोकनि सहजतापूर्वक प्रधानमंत्री जी के समक्ष जिज्ञासा रखलनि आ ओतबे सहज ढंग सँ प्रधानमंत्री जी ओकर व्याख्या करैत कतेको उपाय सेहो बतौलनि। पोषण पर प्रधानमंत्री जी प्रश्न सँ एहि संवाद कार्यक्रमक आरंभ भेल। अच्छा भैया बताइए, ये तिल गुड़ खाने का कौन सा मौसम अच्छा होता है? सर्दियाँ। क्यों खाते हैं? शरीर को गर्म रखता है। यस सर। शरीर को गर्म रखता है। तो आप लोग पोषण के संबंध में क्या जानते हैं? एहि तरह प्रधानमंत्री जी पोषणक महत्व के विद्यार्थी लोकनिक सोझा आनलनि। फिर मिलेट्स पर बात करैत स्वस्थ जीवन में ओकर महत्व के रेखांकित केलनि। मिलेट किस किसने खाए हैं? खाया होगा सबने, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। बाजरा, रागी, हाँ, सब खाते हैं। अच्छा, मिलेट को दुनिया में क्या स्थान मिला पता है? India is the highest producing and also consuming country. लेकिन 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है। और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? सुपर फूड कहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य लेल नींद बड़ आवश्यक अछि आ ई सेहो पोषण सँ जुड़ल अछि। एकरा रेखांकित करैत ओ कहलनि, नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है। या ज्यादा नींद आ जाती है? एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है जी। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। उचित पोषण लेल एहि बात पर बल देलनि जे हमरा सभक शरीर के रौद आ शुद्ध वायु प्राप्ति होइत रहब आवश्यक अछि। आप में से कितने हैं जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं? सर, जब धूप आती है तब हम लोग स्कूल में या हम लोग असेंबली में खड़ा करना पड़ता है। तो अरुणाचल कुछ कहना था? In Arunachal, that's the land of rising sun. So every morning we take that. हर एक को आदत डालनी चाहिए कि कुछ पल सूर्य की बड़ी सुबह की हो, शाम, जो भी अपनी सुविधा, शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जिसको डायरेक्ट सूरज लगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, ऐसे नहीं स्कूल जाते समय रात में धूप थी भाई, देख लिया धूप को, ऐसे नहीं, योजना से। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ के नीचे खड़े रह करके सूर्योदय के बाद कम से कम 10 बार गहरी सांस लेने का प्रयास किया? पेड़ के नीचे खड़े रह करके एकदम जितनी सीना भर जाए, इतना सांस जितना दम एकदम लगेगा फट जाएगा। करते हैं रेगुलर? सर, गहरी सांस तो नहीं, पर सब बोझा रिलैक्स मिलता है। मेरा कहने का तात्पर्य था, जीवन में कोई भी प्रगति करनी है, पोषण का महत्व है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं। परीक्षा में कम नंबर अयला पर होबा वाला तनाव संबंधी प्रश्न के उत्तर दैत प्रधानमंत्री जी स्वयं के तैयार करबाक गप कहलनि। देखिए, आपकी बात सही है आकांक्षा। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने
स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। जी। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, सर। कोई कहता है 4 आवाज आई। कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। वो कहलनि जे प्रत्येक बेर स्वयं के चुनौती दैत आगू बढ़ैत रहबाक चाही। हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। यस सर। अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हैं। नेतृत्व क्षमताक विकास छात्र लोकनि में कोना हुए, एहि पर गप करैत प्रधानमंत्री जी धैर्य, विश्वास ओ सहानुभूति सन गुण हेबा पर जोर देलनि। देखिए, आप में से कोई लीडर बन गया होगा, बिना कोई कारण आप उसको पूछते होंगे, आप वो कहेगा चलो, तो आपको लगता है चलो यार चलो, अपने आप बन गया होगा एक आदमी। आपको काम उनको सुधारने के लिए नहीं कहा है, आपको खुद को अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाना है। अगर समय पे आना है, लेकिन मॉनिटर ये कहेगा कि मैं मॉनिटर हूँ, आप लोग आ जाइए फिर मैं आऊँगा, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। अगर होमवर्क करना है, अगर मॉनिटर ने होमवर्क कर दिया है तो बाकियों को लगेगा, आप किसी को ये कहोगे अरे तेरा होमवर्क नहीं हुआ, अच्छा चल मेरी तेरी मदद कर, आइए टीचर क्यों हमको डांटे, चल मैं तेरी मदद कर। आप जब उसको सहयोग करते हैं ना, उसकी कठिनाइयां समझते हैं। कभी उसने पूछ लिया अरे भाई आप बीमार लग रहे हैं, बुखार है क्या, रात को सोए नहीं थे क्या, तो उसको लगता है यार मॉनिटर तो मेरी केयर करता है, मुझे पूछता है, मुझे डांटता नहीं है। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकता, यू हैव टू कमांड। लेकिन वो कैसे होगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना होगा। आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा। आपके अपने व्यवहार से बदलते। लीडरशिप थोपी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं क्या? आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं। हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहां कम वहां हम,
अपने साथियों को जहाँ कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊं, उसको तकलीफ हो रही मैं पहुंच जाऊं, उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक है 80% आपने मदद की थी, यस सर। लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा। और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देता है। आपने बचपन में सुना होगा, एक बच्चा मेले में गया या पिताजी ने कहा बच्चे को कि मेरा हाथ पकड़ लेना, तो बच्चे ने कहा नहीं आप मेरा हाथ पकड़। तो किसी को भी लगेगा ये बेटा कैसा है, पिता को कहता है मेरा हाथ पकड़ के चलो। तो बच्चे ने पूछा कि पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ोगे और मैं आपको हाथ पकड़ूंगा, बहुत बड़ा फर्क है। बच्चा कह रहा है क्या? बोले मैं आपका हाथ पकड़ूं तो कभी भी छूट सकता है, यस सर। लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे कभी नहीं छूटेगा। ये जो विश्वास है ना, ये लीडरशिप की बहुत बड़ी ताकत है। सर्वांगीण विकास लेल पढ़ाई आ व्यक्तिगत रुचि में समन्वय कर बात सेहो कहलनि। अच्छा, आप ये डांस करते हैं तब क्या होता है? अंदर से खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। थकान लगती है कि थकान उतर नहीं, जाती है? थकान उतर जाता है। उतर जाता है। इसका मतलब आप मम्मी पापा को समझाइए कि आप बताइए दिन भर आप तनाव में रहेंगे तो क्या आपका दिन अच्छा जाएगा क्या? क्या आपको भी नहीं लगता है कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए? अगर मान लीजिए घर में एक कुत्ता पाला है जो अपने कुत्ते को इतना प्यार करता हुआ बचपन से बड़ा हुआ है और 10वीं कक्षा में आए और माँ बाप कह दें नहीं अब कुत्ते में समय मत लगाओ, वो हम तो कुत्ते को संभालेंगे तुम पढ़ाई करो, तो आपका मन करेगा नहीं, मन बेचैन हो जाएगा। तो आपकी बात सही है और ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते हैं। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। अगर आप इतना मन में बना लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपके परिवार को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, अपने टीचर्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। बड्ड मेहनत केलाक बादो असफल रहनिहार छात्र लोकनिक सहयोग लेल ओ एकटा पैघ बात कहलनि। अच्छा ये होगा कि उसमें अच्छी चीज कौन है, कौन सी वो आप ढूंढो। 5-7 दिन बात करोगे ध्यान में आएगा ये गाना अच्छा गाता है, याद आएगा कपड़े बहुत बढ़िया तरीके से पहनता है, कुछ तो अच्छा होता ही। फिर आप उससे उसकी चर्चा करो तो उसको लगेगा कि मेरे में रुचि ले रहा है, मेरी अच्छी बातों का पता है। फिर अगर आप उसको कहते हैं कि यार तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या होता है तुम्हें, क्या होता है, जरा उसको पूछो, तो कहेगा नहीं मैं अच्छा नहीं है, दिखना नहीं है। उसको कहो मेरे घर आ जाओ, चलो अपन साथ पढ़ते हैं। दूसरा आपने देखा होगा ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं लेकिन जब एग्जाम का समय आता है तो कहते क्वेश्चन आंसर लिखो। मेरा हमेशा मत रहा है जीवन की कोई भी उम्र क्यों ना हो, लिखने की आदत डालनी चाहिए। टिंकरिंग लैब से संबंधित एक गोट घटनाक चर्च करैत प्रधानमंत्री कहलनि जे प्रत्येक छात्र में एक गोट विशेष शक्ति होइत अछि आ शिक्षकक काज वही शक्ति के चिन्हब अछि। मुझे याद है मैं अहमदाबाद में एक स्कूल वालों से मिला था। अब एक बच्चे को शायद वो उसके माँ बाप ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं भाई? तो बोले वो ध्यान नहीं देता है। मजा ये हुआ कि उस स्कूल में बाद में टिंकरिंग लैब शुरू हुआ तो सबके लिए आश्चर्य था कि वो बच्चा ज्यादा समय टिंकरिंग लैब में टाइम लगाता और रोबोट की एक
कंपटीशन हुई, वो स्कूल वाले रोबोट में नंबर 1 ले आए। क्यों? बच्चे ने बनाया। यानी जो बच्चे को स्कूल से निकालने वाले थे वो रोबोट बनाने में नंबर 1 था। उसका मतलब उसके पास कोई विशेष ताकत है। अगर टीचर का काम है कि उसकी उस ताकत को पहचाने। परीक्षाक दबाव के कम करवा लेल समय प्रबंधन के आवश्यकता गप करैत ओ कहलनि, सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचना चाहिए। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता हूँ, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक एक बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय कागज पे लिख करके तय करना है और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सकेंगे तो करूंगा, और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्या होता है, हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते हैं जी सर। और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगाते। सही बात है। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना चाहिए, जी सर। चैलेंज करना चाहिए। ये समझता क्या है, ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूं। ऐसा मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है, आजा आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले, अब लड़ाई शुरू करें। मन में एक भाव विजेता होना है मुझे। प्रधानमंत्री जी कहलनि जे परीक्षाक समय हम स्वयं के एकाग्र तखने राखि सकै छी जखन हम वर्तमान के महत्व बुझब। सबसे अमूल्य चीज राइट नाउ, अभी का टाइम, प्रेजेंट। अगर वो गया तो यूं ही पास चला हो गया, वो रहता नहीं अपने हाथ में। अगर उसको जी लिया तो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जी कब सकते हैं, देखिए बहुत बढ़िया हवा चल रही है लेकिन आपका ध्यान है कि हवा कितना बढ़िया पवन है, अगर थोड़ा ध्यान गया तो अब मैंने कहा तो आपको लगा होगा यार जी सर। हवा तो पहले भी चलती थी, ध्यान नहीं था। सर। हम कहीं और हमारा ध्यान था। जी सर। चिंता और हताशा से बचवा लेल ओ बाइज का मोन हल्लुक करबाक गप सेहो कहलनि। आपको कोशिश करनी चाहिए आपके मन के अंदर जो दुविधाएं हैं बिना संकोच खुल करके किसी को कहना चाहिए। अगर नहीं कहेंगे, मन में भर करके रखोगे तो धीरे धीरे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। पहले हमारे समाज व्यवस्था में बहुत अच्छा फायदा था, हमारा परिवार ही अपने आप में एक यूनिवर्सिटी होता था। कभी कुछ बात दादा से खुल करके कर लेते थे, कभी दादी से कर लेते थे, कभी नाना से, कभी नानी से, कभी बड़े भाई से, कभी भाभी से, यानी कुछ न कुछ आपको मिल जाता था। जैसे कुकर का विसल बजती है ना, कुकर फटता नहीं है, वैसा ये कहीं न कहीं आपका ये प्रेशर है कम हो जाता है। और चलते चलते दादा कहते हैं नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तो हमको ठीक लगता है हाँ यार नहीं करेंगे। कभी दादा कहते थे, चाचा कहते थे अरे भाई गिर जाओगे, कमा लो, अच्छा लगता है। मनुष्य का स्वभाव है कोई कैर करे। मैं भी आकर के यहाँ भाषण झाड़ देता तो आपको लगता है ये प्रधानमंत्री अपने आप को क्या मानता है? लेकिन मैं आपका गीत सुनने के मन करता है मेरा, आपकी बातें, आपका गांव का जानने का मन करता है। इसका मतलब आपको भी लगता है यार अब ये तो अपने जैसे ही है, चलो हम भी बात कर लेते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं होगा। डिप्रेशन में एक कारण सबसे बड़ा ही है। दूसरा, पहले टीचर, मुझे याद है मैं जब पढ़ता था ऐसा लगता था कि मुझे मेरे टीचर जो भी थे ऐसा वो मेरे लिए मेहनत करते थे। मेरे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है लेकिन मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंड राइटिंग ठीक हो इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करते थे। शायद उनके हैंड राइटिंग उनके थे उनसे भी अच्छे हो गए होंगे, मेरे नहीं हुए। लेकिन मेरे मन को वो बात छू गई। एहि अवसर पर अभिभावक लोकनि लेल सेहो ओ संदेश देलनि जे बच्चाक रुचि के ध्यान रखैत ओकर कौशल विकास पर ध्यान देल जेबाक चाही। पेरेंट्स का आग्रह रहता है लेकिन न हो तो पेरेंट्स हर्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपेक्षा रहती है उनकी कि भाई
मेरा बच्चा ऐसा बने, मेरा बच्चा ऐसा करे। और उसका एक कारण होता है, उनके अपने विचार नहीं होते। औरों के बच्चों को देखते हैं ना, तो उनको खुद का ईगो हर्ट होता है कि ये उसकी मौसी का लड़का तो इतना कर लिया, ये मेरा नहीं कर रहा है। तो उनका जो सोशल स्टेटस है वो उनके लिए रुकावट बन जाता है। तो मेरी तो माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत कर दो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक चीज नहीं होती है। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल देने वाले थे, वो रोबोट बनाने में नंबर पर ले आया। वो जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम सुन रहे हैं, वो पढ़ाई के विषय में खुद कहते हैं मेरा विषय ही नहीं था, मैं कोई ज्यादा पढ़ने का मेरा रस नहीं था। लेकिन उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये क्षमता देखी, उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं है, मंत्री होते, मिनिस्टर होते, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता कोई, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करें? तो मैंने जवाब दिया था, मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए। और माँ बाप भी, बेटा पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और तो उसकी ताकत होगी, उसको पहचाने और उसको डाइवर्ट करे। तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर कम हो जाए। एकटा प्रश्नक उत्तर देते आगू से हो ओ यही तरह गप कहलनि। पहली बात है कि ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी कम है। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए। मेडिटेशन तनाव ओ घबराहट से मुक्ति दैत अछि, एहि लेल उचित मार्गदर्शन सेहो प्रधानमंत्री जी देलनि। मेडिटेशन सिंपल अपनी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे, ध्यान केंद्रित करना। देखिए अभी ये फाउंटेन चल रहा है, पल भर के लिए उसकी आवाज सुनिए। कोई गीत आपको उसमें सुनाई देता है? क्या पक्षियों की आवाज सुनी थी? कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। 5 आवाज एक साथ आई होगी। आपने कभी आइडेंटिफाई किया कि किस आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है? अगर ये किया, आपका ध्यान केंद्रित हुआ, उसकी जो एक ताकत थी उसके साथ अपने आप को अटैच किया। जैसे मुझे अभी वैभव ने पूछा था, बहुत एंजाइटी हो जाती है, इसका उपाय क्या है? ब्रीथिंग। सर प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम बहुत काम करता है। आप एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा करते हैं। आप सांस लेते समय ऐसे ही फील करो कि ठंडी हवा अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। आप जरा चेक करो कौन से नोज से हवा ले रहे हैं आप। राइट। दोनों नोज से नहीं आ रही है हवा तो दूसरे को बुरा लगेगा। अब आपको मान लीजिए राइट से लेफ्ट जाना है तो उसको ऑर्डर करोगे तो मान जाएगा? नहीं। उसका एक टेक्निक है। आपका अगर राइट चालू है तो बाएं दांत दबा दीजिए और एक तरफ ऐसे उंगली दबा दीजिए। आप देखिए सांस पहले यहाँ चलता था, धीरे धीरे यहाँ चला गया। यस सर, यस। 5 सेकंड में बॉडी पर आपका कंट्रोल आ रहा है। Yes, sir. दोनों नोज में अपना सांस चलना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप ऐसे ही हाथ, स्कूल में टीचर कहते हैं ना, ऐसे हाथ अंदर फिट करके अब बैठ जाइए। अब सांस लीजिए, देखिए दोनों नोज चालू हो गए। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सचमुच में हो रहा है। सच में हो रहा है। संगे ओ कहलनि जे लाफ्टर थेरेपी से पारिवारिक वातावरण में
परिवर्तन अबैत अछि। कौन सबसे ज्यादा हंसा रहा था? क्या सिखाया था? कोई जरा करके दिखाओ मुझे। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे? पागल होकर के आए। एक काम करिए, घर में सबको इकट्ठा करके करिए। इसकी एक खुशी की अपनी एक ताकत होती है, और देखिए उसका 3 दिन के अंदर फर्क दिखेगा। घर में वातावरण बदल जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहलनि जे विद्यार्थी के लक्ष्य सदिखन ऊंच रखबाक चाही, तखने छोट छोट जीत पर प्रसन्नताक अनुभूति संभव अछि। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा, वो बुरा नहीं है। और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था, और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, क्योंकि आपको अपने विषय में भरोसा था। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते। शिक्षक लोगन से आग्रह करैत ओ कहलनि, स्कूल में टीचर भी ये वातावरण बना देते हैं। जो 4 अच्छे बच्चे होशियार होते हैं, हर बार उनको पुचकारते हैं, बाकियों को बिल्कुल गिनते ही नहीं है। लास्ट बेंच पे बैठो, तेरा काम नहीं है, ये उसको डिप्रेस कर देते हैं। टीचर से भी मेरा आग्रह है कि आप विद्यार्थी के बीच में कोई तुलना मत कीजिए। आप किसी विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के बीच में टोकना मत कीजिए। कुछ कहना है तो उसको अलग से हाथ लगा के, देखो बेटे तुम बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, थोड़ा इसमें ध्यान दे दो। और विद्यार्थी को फिर सोचना होगा, मैं मेहनत करूं, अच्छा से अच्छा लाऊं, पिछली बार से अच्छा करूंगा, मेरे और दोस्तों के सामने भी अच्छा करके दिखाऊंगा। लेकिन यही जिंदगी नहीं है। वो कहलनि जे छोट छोट लक्ष्य निर्धारित क क ओकर प्राप्तिक पश्चात स्वयं द्वारा प्रोत्साहन सेहो देल जा सकैत अछि। आप कभी भी अपने आप को अकेला मत करिए। आप खुद अकेली अपने लिए बहुत सोचती हो, किसी को शेयर नहीं करती हो। किसी व्यक्ति की जरूरत है जो आपको मोटिवेट करे। आपके परिवार में कोई, आपके सीनियर्स में से कोई, दूसरा हो सके अपने आप को चैलेंज कीजिएगा। आज मुझे 10 किलोमीटर साइकिल चलानी है, अरुणाचल के पहाड़ों में भी 10 किलोमीटर हो जाए तो पूरा दिन भर एंजॉय करो। तो देखिए आज मैंने कर लिया, आपका विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। तो छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। खुद के साथ हमेशा खुद को पराजित करना, वर्तमान को ऐसे जीना कि पास्ट हमारा पास्ट हो। वो कहलनि जे स्वयं से स्पर्धा विश्वास के टूटा नहीं देते अछि। मैंने जो सुना उसको मैंने अपने आप को एक लेबोरेटरी बना करके उसको तराशने की कोशिश की। क्या अगर मैं करता हूं तो मैं आत्मसात कर सकता हूं। ज्यादातर लोग खुद से स्पर्धा नहीं करते, औरों से करते हैं। अपने से जो दुर्बल है उसी से स्पर्धा करते हैं और फिर कूदते रहते हैं। देखिए उसको तो 30 आया, वो तो बहुत मेहनत करता है, मेरा 35 आया। और जो खुद से स्पर्धा करता है उसका विश्वास कभी टूटता नहीं है। जीवन में सफल हेबाक उपाय बतबैत ओ कहलनि जे अपन असफलता के अपन गुरु बना लेल जाय आ जीवन के परीक्षा से आगा समग्रता में देखबाक चाहिए। स्कूल में 10वीं में 12वीं में 40% 30% बच्चे फेल होते हैं। उनका क्या होता है? फिर से ट्राई करते हैं। उसके बाद भी फेल हुए तो देखिए जिंदगी अटक नहीं जाती है। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बना लें। आपको मालूम होगा ये जो क्रिकेट मैच होती है ना, तो दिन भर का फुटेज होता है, सारे प्लेयर्स बैठते हैं, वो देखते हैं खुद ने क्या गलती की, फिर वो तय करते हैं हमें क्या सुधार करना चाहिए। क्या आप भी अपने जो विफलताएं हैं उन विफलताओं को टीचर बना सकते हैं क्या? दूसरा, जीवन सिर्फ परीक्षाएं नहीं है, जीवन समग्रता में देखना चाहिए। अब आपने किसी दिव्यांग जनों के जीवन को बारीकी से देखिए। परमात्मा ने कुछ चीजें उनको नहीं दी है,
परमात्मा ने कुछ और चीजें इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दी होती हैं कि वो उसके जीवन का संबल बन जाता है, ताकत बन जाता है। लेकिन हमारे अंदर भी परमात्मा ने कुछ कमियां भी रखी हैं, कुछ विशेषताएं रखी हैं। Yes, sir. उन विशेषताओं में और अधिक अच्छा कैसे बने उस पर का फिर कोई पूछेगा नहीं कि तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम कहाँ पढ़े थे, 10वीं में कितने मार्क्स आए, कोई नहीं पूछेगा। और इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्क्स बोले या जीवन बोले। जीवन सर। तो जीवन बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहलनि जे तकनीकीक सदुपयोग लेल ओहिसँ भागी नहीं, ओकरा अपन शक्ति बनाबी, ओकरा बूझी समझी आ ओकर सदुपयोग करी। पहली बात है हम सब भाग्यवान हैं और आप सब विशेष भाग्यवान हैं। आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिस युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है और उपयोग है। और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूँ, क्या उसी में समय जाता है क्या मेरा, या मुझे इस चीज में रुचि है तो उसकी बारीकियों में जाऊं, उसके एनालिसिस में जाऊं, तो टेक्नोलॉजी एक ताकत बनेगी। टेक्नोलॉजी को तूफान मत समझो, वो कोई बड़ा साइक्लोन नहीं जो गिरा देगा। आप मान के चलिए कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को जाने, समझे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। परीक्षा में समय प्रबंधन ओ अभ्यास के महत्व पर सेहो ओ विद्यार्थी लोकनिक मार्गदर्शन केलनि। ऐसा है कि उसका पहला उपाय तो ये है कि आपको पुराने एग्जाम पेपर होते हैं उसका बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो पता चलेगा कि मैं कम शब्दों में जवाब लिखूंगा तो मेरा समय बचेगा, फिर दूसरे पर तीसरे पर, फिर आखिर में जो सवाल में थोड़ी मेहनत करनी है, जहाँ दिमाग खपाऊंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो छोड़ दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि जो नहीं आता है उसी में दिमाग खपाते हैं, फिर आते हैं उसमें टाइम कम पड़ जाता है। कभी आता है तो उसमें ज़्यादा लिख लेते हैं, लंबा लिख देते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। और इसका एक उपाय है प्रैक्टिस करना। जलवायु परिवर्तनक प्रश्न पर प्रसन्नता व्यक्त करैत प्रधानमंत्री जी कहलनि जे हमर सभक संस्कृति प्रकृतिक पोषण वाला अछि आ एही क्रम में ओ एकटा गाछ मायक नाम केर सेहो चर्च केलनि। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के बच्चों के मन में भी क्लाइमेट की चिंता है। ज्यादातर दुनिया में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें एक भोगवादी संस्कृति पनपी है। ये सब मेरा है, मुझे मेरे खुश के लिए मुझे उपयोग करना है। मुझे अगर अच्छा फर्नीचर चाहिए तो मैं 200 साल पुराना झाड़ काट दूंगा। कोयला कितना ही जलाना पड़े मैं 24 घंटे बिजली जलाऊंगा। उन्होंने प्रकृति का सबसे ज्यादा विनाश किया। प्रकृति के शोषण वाला हमारा कल्चर नहीं है। मेरा एक मिशन लाइफ है, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो मैं कहता हूं हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जो प्रकृति की रक्षा करे, प्रकृति का पोषण करे। हमारे यहाँ माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को, सुबह बिस्तर से जब जमीन पर पैर रखते हो तो पहले धरती माता से माफी मांगोगे, माँ मैं तुझे कष्ट दे रहा हूँ। आज भी हमारे यहाँ पेड़ की पूजा होती है, उसके त्योहार होते हैं, नदी को माँ मानते हैं। तो ये सारे हमारे संस्कार के प्रति हमें गर्व करना होगा। और आपने देखा होगा भारत इन दिनों एक बड़ा अभियान चला रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। देखिए ये दो माँ की बात है, एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया है और एक माँ जिसने हमें जीवन दिया है। तो अपनी माँ की स्मृति में पेड़ लगाना है और देखना है कि मेरी माँ की याद इसके साथ जुड़ी हुई थी। पेड़ किसी भी हालत में बड़ा होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लोग करेंगे, एक लगाव होगा, ओनरशिप होगी।
तो प्रकृति की रक्षा होगी। अंत में प्रधानमंत्री जी विद्यार्थी लोकनिक संग गाछ रोपलनि आ ओकर सिंचाई प्रबंधन पर सेहो कहलनि। सब लोग आ गए भाई अपना अपना पेड़ लगाने के लिए, लगाइए आप लोग। जैसे ही पेड़ लगाए ना, पानी पिलाने का उपाय क्या, तो ये एक तरीका है, तो उसके बगल में एक मिट्टी का मटका लगा देना चाहिए और उसको पानी भर देना। महीने में एक बार पानी भरोगे, इसका ग्रोथ एकदम से जल्दी होगा और कम से कम पानी से तैयार होगा। तो ये प्रैक्टिकल सब जगह पे करना चाहिए। चलिए, बहुत बधाई सबको। परीक्षा पर चर्चा 2025 के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विद्यार्थी लोकनिक संग भेल संवाद पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट आब एतहि संपन्न होइत अछि। प्रस्तुति सहयोग विनीत कुमार ठाकुर, प्रस्तुति अमरनाथ प्रसाद। हमरा राकेश चंद्र नंदन के देल जाओ अनुमति। नमस्कार।